की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे करा दिए थे और हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में भी सीखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है वो चीज़ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि दी हुई एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम पद यानी प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, ए दिया है आप लोगों को, हम लोगों को ए दिया है 10 और डी भी दिया है शायद 10 ही। हाँ, तो हम लोगों को निकालना है प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम 4 पद कहने का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी में पद कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए पहला लिखते हैं, फिर दूसरा ए प्लस डी प्लस फिर तीसरा ए प्लस 2डी, फिर चौथा ए प्लस 3डी। तो यही हम लोगों को निकालना है। तो पहला क्या होता है, ए यानी ए तो दिया भी है 4 10, दूसरा क्या लिखते हैं ए प्लस डी यानी ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10, ए की जगह पे 10 डी की जगह पे 10, कितना हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा 20। ऐसे तीसरा पद की बात की जाए तो ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कितना आ जाएगा 30। समझ में आ रहा। फिर तीसरे पद की बात की जाए तो ए प्लस 3डी, तो ए कितना है 10, 3 इंटू डी कितना है 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी 10 या 30 तो हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो इतने ही पद निकालने थे। तो यानी 10 पहला पद हो जाएगा, 20 दूसरा पद हो जाएगा, 30 तीसरा पद और चौथा पद हो जाएगा 40। तो ये मान लीजिए पहला पद तो दिया ही था, पहला पद, ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये हो जाएगा चौथा पद। ठीक है, ये लिख सकते हो तीसरा पद। तो ये हो गए पद। वैसे इसको तो उस तरीके से लगा सकते थे। देखो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए बोला गया था कि नहीं, ए दिया हुआ है, तो ए यानी ए दिया है 10 प्लस एन माइनस 1 डी भी दिया था 10, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 एन माइनस 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ए एन बराबर क्या हो जाएगा 10 एन। ठीक है, तो पद कैसे निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हो nवां पद से। देखो अगर n के इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो पहला पद यानी a1 को बोलेंगे पहला पद, वैसे भी बोल रहे थे। ठीक है, तो 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10। अगर n की जगह पे 2 रख दिया जाए तो a2 यानी दूसरा पद निकल आएगा, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। अगर n की जगह पे 3 रख दिया जाए तो 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30। अगर n की जगह पे 4 रख दिया जाए तो हो जाएगा 10 इंटू 4 यानी 40। अगर n की जगह पे और टर्म्स निकालना होगा तो और निकाल सकते हैं, लेकिन 4 ही पद निकालने थे तो यही हो गया क्वेश्चन हमारा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करो या फिर ऐसे करो। ऐसे हम लोग थोड़ा सिंपल करते हैं। ऐसे अगर याद आ रहा है कि कौन से पद माने जाते हैं तो ये अगर फार्मूला याद है तो यहाँ n की वैल्यू बदलते जाओ, ऐसे निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन इसका जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा देख लीजिए इसी का, ए दिया है, ए जो दिया है -2 डी 0 दिया है, ए -2 दिया है डी 0 दिया है। तो क्या करेंगे देखिएगा, पहला पद वैसे भी ए को पहला पद ही मानते हैं तो a1 दिया हुआ है एक प्रकार से, जैसे ए इसको a1 मान सकते थे, लेकिन ना मानिएगा, यानी पहला पद दिया है तो पहला पद ये हो गया। 4 पद और निकालने हम लोग निकालने, यानी 3 पद और निकालने, तो 4 ही पद निकालना है। तो देख लीजिए दूसरा पद क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, तो यानी ए कितना है -2 और डी कितना है 0, तो यानी -2 ही रहेगा। फिर ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी तो तीसरा पद तो हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी -2 ही रहेगा। फिर चौथा पद ए प्लस 3डी लिखेंगे तो -2 प्लस 3 इंटू 0 यानी -2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये 4 पद आपके क्या निकल के आए, सेम ही आए, -2 -2 -2 -2 सेम ही आ रहे हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है और आगे निकालने की, जब एक दो में से, क्योंकि डी जहाँ पे 0 होगा तो पद आपके वही रिपीटेशन होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस वाले फार्मूले से बात की जाए अथवा ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे भी लगा सकते हो इस सवाल को, nवां पद वाला फार्मूला होता है an इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी। तो क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए कितना दिया था, -2 प्लस एन नहीं पता, एन माइनस वन डी दिया था 0, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस एन माइनस वन का गुणा कराएंगे 0 के साथ तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी ए एन इज इक्वल टू आ गया -2। अगर एन के मान बदलते जाइए, एन बराबर 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा -2, एन जगह 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा। और यहाँ एन रखने की ज़रूरत ही नहीं, इस साइड जो राइट साइड कोई एन का वैल्यू ही नहीं है, एन कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो एन की वैल्यू a3 भी रखिए तब भी -2 आएगा, जितने भी नंबर्स रखिएगा तो -2 ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको रफ करने के बाद जितने भी पार्ट्स हैं वो करा देते हैं जल्दी से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd 4th 5 पार्ट लिख दिए हैं। अब 3rd देखिए, 4 पद ज्ञात करना, तो यानी पहला पद a4 दिया है, दूसरा पद क्या लिखते हैं a प्लस डी भी दिया है, तो a की जगह पे 4, d कितना है -3, तो हो जाएगा प्लस का 1। फिर ये सेकेंड पद हो गया यानी द्वितीय पद, ये फर्स्ट पद प्रथम पद, ये तृतीय पद लिख लेंगे, ठीक है। तो a प्लस 2d फार्मूले से a प्लस 2d बराबर a कितना है 4 प्लस 2d की जगह पे क्या लिखेंगे -3, 4 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 2। फिर 4th टर्म्स क्या लिखेंगे a प्लस 3d यानी चौथा पद, तो a की जगह पे 4 प्लस 2 इंटू -3, यहाँ पे 3 लिखिएगा, 3 इंटू -3, तो 4 ये हो जाएगा -9, गुणा कराएंगे 3 त्रिक का 9, तो हो जाएगा -5। तो ये हो गए हमारे पद कितने हो गए -3 1 2 5, यानी प्रथम पद ये आपका है 4। तो ये प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद आपका +1 है, तृतीय पद आपका 2 है, फिर चतुर्थ पद जो है आपका -5 है, क्या है -5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 2 का 3rd पार्ट। यहाँ पे भी -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जब 4 में से -6 घटाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये -2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये माइनस दोनों माइनस में आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 4th पार्ट, तो क्या लिखेंगे, पहला पद -1 दिया है, दूसरा पद क्या लिखते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी यानी क्या a -1 d की जगह पे 1/2, तो क्या हो जाएगा हर बराबर करना है, तो 2 माइनस का प्लस 1/2 यानी हो जाएगा कितना -1/2। ऐसे दूसरा पद हो गया। तीसरा पद लिखते हैं a प्लस 2d के फॉर्म में, तो हो जाएगा a की जगह पे लिखेंगे -1 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे लिखेंगे 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर चतुर्थ पद a प्लस 3d, तो यानी a कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 1/2 लिखेंगे, तो हो जाएगा -1 प्लस 3/2 यानी क्या हो जाएगा -2 हर बराबर करेंगे, 1 मानेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 3/2 यानी हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये चतुर्पद हो गया, यानी पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, फिर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं आज सेकेंड का 4th पार्ट, ठीक है। अब 5 पार्ट देख लीजिए। 5 पार्ट क्या है, देखिए a दिया है तो प्रथम पद तो वैसे भी -1.25, d दिया है 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस डी निकालेंगे, यानी द्वितीय पद, यानी -1.25 प्लस 0.25। यहाँ थोड़ा ऐड करना बस सीख जाइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, 1.25 में से 0.25 घटाना है, तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 पॉइंट लगाया, ये क्या हो जाएगा 1, यानी अगर 1 पॉइंट में से 25 में से अगर 0.25 घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा, क्या आएगा 1, और भी साइन का आएगा माइनस, क्योंकि 1.25 ज़्यादा है 0.25 से, तो हो जाएगा आपका साइन माइनस का आ जाएगा 1 के बाद पॉइंट 0 लिखा हुआ है तो उसको 0 हटा देते हैं, तो 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हमको लग रहा है क्वेश्चन में दिया है
ये जो है माइनस वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग माइनस कर लीजिएगा तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस दिख नहीं रहा था, तो ये जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन आएगा साइन माइनस का ही। तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 2 2 4, 1 5, और हो जाएगा 1.50। क्या हो जाएगा? 1.50। तो हो जाएगा आपका 1.50 a प्लस डी, यानी प्रथम द्वितीय पद, और तृतीय पद a प्लस 2d लिखते हैं, यानी a की जगह पे लिखेंगे -1.25 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे क्या लिखेंगे? -0.25। ठीक है, ये 5 है, तो क्या हो जाएगा? -1.25 प्लस, अब 0 पॉइंट इनका गुणा करा दीजिए, आएगा माइनस साइन आ जाएगा गुणा कराने पे। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 दूना 4, 1 हो जाएगा क्या? 5। देखो 5 दूनी 10, यहाँ देखिए 2 पंची 10 और 2 दूना 4, 1 हासिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट कहाँ पे लगेगा भाई? पॉइंट कहाँ पे लगेगा? ये यहीं 2 अंक के बाद लग जाएगा, इकाई से 2 अंकों के बाद 0.50। अब इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस का 1.75। क्या हो जाएगा? माइनस का 1.75 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? चतुर्थ पद, तो 3d बराबर लिखेंगे, तो 1 माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे लिखेंगे -0.25। अब 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 1.25 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा करा रहे हैं ना, तो 5 3 15 और 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा 7। दशमलव कहाँ लगेगा? 0.75, 0.75। ठीक है, 2 अंक, इकाई से 2 अंक के बाद लगा हुआ, तो हमने 2 अंक के बाद लगा दिया। अब देखिए इनका जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इनका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.00 आएगा, यानी 2 बस डायरेक्ट माइनस का लिख दीजिए। तो ये हो जाएंगे 4 पद, यानी पहला पद था 1.25, दूसरा आपका क्या था? 1.75, 1.50 माइनस का, ये 1.75 माइनस का, फिर माइनस का 2। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि हम लोगों को केवल 4 पद निकालना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कराते हैं इसको रफ करने के बाद। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का जो दिया है, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। यहाँ पे श्रेणी दी गई है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है 3 1 -1 है, फिर माइनस क्या दिया गया है? 3 दिया गया है एंड सो है। तो यहाँ पे हम लोगों को याद करना है कि प्रथम पद बताइए और सर्वांतर लिखिए, बस। तो हम लोग सीरीज का जो है पहला पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो यानी प्रथम पद यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रथम पद यानी a बराबर जो होगा वो 3 होगा। d कैसे निकालते हैं? d निकालते हैं जस्ट दूसरे वाले पद से पहला पद माइनस करते हैं, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिएगा। तो ये आपका सर्वांतर हो गया। अगर यहाँ पे ये ना बोला गया होता, क्या बोलते हैं, अगर एपी यानी समांतर श्रेणी ना बोली गई होती तो हम लोग चेक भी करते, इसमें से ये माइनस किया तो -2 आया, फिर इसमें से ये माइनस करते तब भी -2 आना चाहिए, फिर इसमें से ये माइनस करते तब भी -2 आना चाहिए, तब बोलते समांतर श्रेणी है। बस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपको पहला पद लिखिए और क्या निकालना है? डी निकालिए। तो डी निकालने का तरीका तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसे निकाल सकते हो। इसके सब पार्ट आप लोग कर भी सकते हो। अब देख लीजिए इसी का जो है थर्ड पार्ट, क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट करा दे रहे हैं और सब टर्म्स आप लोग कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट है 1/3, नेक्स्ट है 5/3 और फिर है कामा 9/3 एंड 13/3, ये दिया हुआ है। तो प्रथम पद क्या लिखेंगे?
प्रथम पद यानी a बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3। d यानी सर्वांतर, यह भी निकालना है। d कैसे निकालते हैं, इस वाले से ये माइनस करिएगा, 5/3 माइनस 1/3, हर बराबर है तो 5 - 1 यानी हो जाएगा 4/3। तो जो d होगा वो होगा 4/3। क्लियर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 3 के पार्ट्स। ठीक है, तो और आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, 2 पार्ट्स और बचे हैं, पॉइंट वाला करा देते हैं। देख लीजिए 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर इसी का जो पार्ट है 0.6 दिया है, 0.6 फिर दिया है 1.7 शायद दिया है, 1.7 फिर 2.8 फिर 3.9, 2.8 फिर 3.9 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। कॉमा एंड सो एंड भी टर्म्स है शायद, एंड सो एंड और भी आगे टर्म्स हैं, यहाँ भी लगा लीजिएगा, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे एंड सो एंड रहेगा। तो a यानी प्रथम पद ये हो जाएगा 0.6। d कैसे निकालते हैं, d बराबर इसमें से ये माइनस करेंगे यानी 1.7 माइनस 0.6। अब घटाना थोड़ा सीख लीजिए, 1.7 0.6 क्या हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 ही बचेगा, और ये 1 ही पॉइंट लगा लीजिए, 1.1 आ जाएगा, d क्या आ जाएगा 1.1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स, 3 कराए हुए हैं और 1 छोड़ दिए हैं, वैसे करा देते हैं, तो सेकंड भी करा दे रहे हैं। सेकंड देख लीजिए, वहाँ पे माइनस लगा हुआ इसलिए करा दे रहे हैं, -5 है, -1 है, फिर आपका है 3 7, 1 क्यों छोड़े। तो प्रथम पद यानी a, प्रथम पद को a से लिखते हैं यानी -5 है। d क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी बराबर -1 माइनस -5। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को बता दिए कि देखो क्या करना है, यानी द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस करना है, तो ये माइनस जो लिखा है -5 तो वो तो रहेगा। ठीक है, तो -1 अब ये हो जाएगा माइनस +5, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये हो गया d। तो ये हो गया क्वेश्चन के 3 के सब पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसको रफ करने के बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी जितने पद दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ पूछी जा रही हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई AP है, अगर वो समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी D ज्ञात करना है, और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी पहला जो क्वेश्चन दिया है, चौथे का जो पहला क्वेश्चन है, 2 दिया है, 4 दिया है और 8 दिया है और 16 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी बताना है क्या ये AP में है यानी समांतर श्रेणी है, एक तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। और अगर हैं तो D निकालो, अगर है तो D निकालो, और जो इसके 3 पद और जो आगे वाले होंगे वो निकालना है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहला दिया था ये, तो A कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 2। अब AP चेक करने का क्या है भाई, D निकालें, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ रहा। यहाँ से माइनस करिएगा तो D क्या निकलेगा 16 - 8 यानी 8 आ रहा। तो क्या D बराबर है, ये D देखिए, ये D देखिए, ये D देखिए, ये D बराबर नहीं है। एक प्रकार से इसको D1 मान लीजिए, इसको D2 मान लीजिए, D3 मान लीजिए, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू 3, यानी ये बराबर आपस में नहीं है। तो जो श्रेणी होगी, जो श्रेणी दी गई थी वो समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो पहले में आंसर लिख सकते हो नहीं। ठीक है, तो ये पहली श्रेणी नहीं है समांतर श्रेणी। तब D भाई निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर्वांतर हम लोगों का अंतर जो होगा 2 पदों का तो समान होना चाहिए, तभी तो उसको बोलेंगे सर्वांतर। तो यहाँ पे D नहीं निकल पाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन 2, यानी समांतर श्रेणी जब है नहीं तो D हम लोग निकालने की जरूरत भी नहीं। 5/2 और 3 निकल तो रहा लेकिन इक्वल नहीं आ रहे हैं।
तो इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं, 3 हो गया, फिर 7/2। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सेकेंड पार्ट है, आंसर। अब देखिए ये यानी ए दिया है कितना 2, डी कितना दिया है। अब D1 एक प्रकार से कह सकते हो, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी 5/2 -2, तो क्या हो जाएगा, हर बराबर करेंगे तो 5/2 यानी 2 आपका हो जाएगा हर, यानी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1/2। अब इसमें से ये माइनस करेंगे ये वाला नंबर्स, तो यानी D2 इसको बोल सकते हो 3 - 5/2। अब यहाँ क्या करेंगे, हर यहाँ भी बराबर करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 -5/2 बराबर 1/2। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, D3 बराबर तो क्या हो जाएगा 7/2 -3, यानी क्या हो जाएगा 7 माइनस हर बराबर करेंगे 6/2 यानी 1/2। ठीक है, हर बराबर करने का मतलब ये हुआ 1/, माने फिर 2 से ऊपर नीचे गुणा कराया तब हर बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए D1 D2 D3 क्या है, बराबर आ रहे हैं, D1 D2 बराबर D3, तो बराबर किसके हो जाएगा, यानी D माना जाएगा, यानी D जो आएगा आपका 1/2 आ जाएगा, सर्वांतर जो हो जाएगा ये क्वेश्चन में। अब जब ये श्रेणी किस में हो गई, जब ये D बराबर है तो श्रेणी क्या है, श्रेणी है आपकी क्या AP, यानी समांतर श्रेणी है, तो सर्वांतर जो लिख देंगे D बराबर 1/2 आया। ए आपका दिया ही था, ए कितना दिया था 2, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि और इसके आगे के 3 पद बताइए। ये भी क्वेश्चन में बोला गया था कि आगे के 3 पद और निकालिए। तो ये लास्ट टर्म था, अगर इसमें हम सर्वांतर जोड़ते जाएं यानी 7/2 था, ठीक है, तो 7/2 में अगर 1/2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 8/2, यानी हो जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर 4 में 1/2 जोड़ेंगे, इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई समांतर श्रेणी यही होती है ना कि पहला पद फिर उसमें कुछ भी जो जितना भी डी निकल के आ रहा है उसको ऐड करते हैं, फिर दूसरा पद आ जाता है, फिर जो दूसरा पद है उसमें डी ऐड करेंगे, तीसरा पद आ जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 पद दिए थे, ये 5वां पद निकला, 5वें पद में 1/2 ऐड करेंगे तब छठा पद निकलेगा, तो हो जाएगा कितना भैया, ये 8 + 1/2 यानी 9/2। ठीक है, 3 पद केवल ज्ञात करना, तो एक और ज्ञात कर लीजिए, तो 9/2 में अगर ऐड करेंगे डी क्या हो जाएगा 1/2, तो यानी हर बराबर है, तो यानी 10/2, तो यानी 5, कितना आ जाएगा 5। यही आपके जो है लास्ट जो 3 पद पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में वो हो जाएंगे 4 9/2 और क्या बोलते हैं 5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। थर्ड देख लीजिए, थर्ड यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड में क्या बोला जाए -1.2 फिर है माइनस का 3.2 फिर -5.2 फिर -7.2 एंड सो एंड, ये दिया हुआ है और ज्ञात करना है यही कि श्रेणी भी बताना है, डी भी बताना है, ए भी बताना है। तो ए वैसे भी दिया है, ए कितना है -1.2, अगर D1 निकालें, अगर D1 D2 D3 जितने भी टर्म्स दिए हैं 1 2 3 4 ही पद दिए हैं, तो चाहे फार्मूले से रखिए या हम डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं कि यानी पिछले वाले पद से निकालिए पहला पद, यानी यहाँ से निकालिएगा ये, तो ये D1 माना जाएगा, यानी माइनस का 3.2 माइनस ये वाला टर्म्स माइनस का 1.2, यानी हो जाएगा माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2, यानी 3.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2.0। ठीक है, माइनस का 2.0 आएगा। ऐसे D2 निकाल लीजिए, D2 यहाँ से निकलेगा, ये D1 माना गया, ये D2 ये निकलेगा, तो यानी D2 बराबर हो जाएगा 5.2 माइनस का, फिर माइनस का लिखेंगे फार्मूले से, तो माइनस का 3.2 ये वाला टर्म्स, तो हो जाएगा आपका माइनस का 5.2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3.2, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा माइनस का 2.0। ऐसे D3 भी निकाल सकते हो, D3 क्या हो जाएगा ये वाला टर्म्स देखिए, तो माइनस का 7.2 माइनस फार्मूले से फिर माइनस ये वाला टर्म्स 5.2, देखिएगा माइनस का 7.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5.2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 2.0 घटाने पे, तो D3। अच्छा घटाते कैसे वो भी बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए माइनस 7.2 था, ये घटाना था 5.2, ठीक है, तो माइनस साइन लार्ज नंबर है तो माइनस आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, तो ये 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ऐसे घटा सकते हैं। तो अब देखिए D1 D2 क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D3 यानी आपस में बराबर हैं,
तो श्रेणी कौन सी बोली जाएगी? समांतर श्रेणी बोली जाएगी। तो जो श्रेणी दी हुई थी तो श्रेणी क्या है? श्रेणी आपकी AP है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। तो हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है D। तो D वैसे भी यही आएगा, D बराबर क्या आएगा? माइनस का 2.0 या 2 लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म निकालना है कि इन 3 पद और ज्ञात कीजिए। 3 पद हम लोगों को क्या करना है? और ज्ञात करना है। तो ये वाला पद देखिएगा, ये वाला पद जो है -7 पॉइंट क्या दिया है? -7.2 दिया है। तो -7.2 में ऐड कर दीजिए 2.0, कितना हो जाएगा देखिएगा? 9 माइनस का 9 सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा? 2, 7 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? और हम लोगों को जो डी आया माइनस का आया, तो यहाँ पे माइनस ऐड होगा, यानी ऐड कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देख लीजिए, इस साइड देख लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो और 3 पद निकालना है वो देख लीजिए। तो जो हम लोगों को लास्ट टाइम ये दिया था -7.2, डी हम लोगों का निकल गया है -2.0। तो अगर इसमें जोड़ दिया जाए प्लस -2.0 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7.2 और प्लस माइनस हो जाएगा -2.0, यानी माइनस का 9.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.2, ठीक है। अब 9.2 में क्या ऐड करेंगे? फिर डी ऐड करेंगे, तो प्लस -2.0, तो क्या हो जाएगा देखिएगा? माइनस का 9.2 माइनस का 2.0, 9 2 हो जाएगा 11.2। ऐसे फिर -11.2 में माइनस का 2.0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 13.2। तो यही 3 पद हम निकाल भी लिए, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 4 का थर्ड पार्ट। और भी करा देते हैं, 4 और भी कराते हैं इसको रफ करने के बाद। ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देख लीजिए क्या है। -10 -6 अब -2, फिर नेक्स्ट टर्म जो है -2 है। दिखाना है AP है कि नहीं है। तो AP दिखाने के लिए तो A बराबर -10, D निकालिए। D अब हम यहाँ पे D1 D2 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 6 में से जो है क्या हो जाएगा? -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 माइनस हो जाएगा +10, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी चेक कर लीजिए, इसमें भी चेक करना पड़ेगा। तो D बराबर लिख लेते हैं -2 -6 -2 हो जाएगा +6, क्या 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें भी चेक कर सकते हो। D बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस का 2, यानी क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 4, माइनस प्लस हो जाता है तो हो जाएगा ये सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 ही रहेगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो यानी D बराबर आ रहे हैं, यानी एक प्रकार से D1 मान लो या D2 मान लो, मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो D1 D2 D3 हो गया, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 है। तो क्या है? यानी श्रेणी कौन सी है हमारी? समांतर श्रेणी। तो श्रेणी क्या बोली जाएगी? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब बात आती है कि अब जब समांतर श्रेणी होगी तो D कितना हो जाएगा? तो D यही जो निकाले थे, D हो जाएगा आपका 4। और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो ये लास्ट वाला पद ये था 2, तो 2 में अगर हम यानी लास्ट वाले पद में D ऐड कर दिया जाए तो उससे लास्ट वाला टर्म निकल आएगा, इसके लास्ट वाला। तो 2 4 कितना हो जाएगा? 6, यानी इसकी जगह पे हो जाएगा ये 6। फिर 6 में 2 ऐड करिएगा, 4 सॉरी D आपका 4 है ना, तो ये हो जाएगा 10, यानी नेक्स्ट जो टर्म होगा 10 होगा। फिर 10 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट टर्म 14। यही 3 पद और ज्ञात भी करना था, तो 6 10 14 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया 4 का 4 पार्ट। 5 देख लीजिए। 5 3 + √2 3 + 2 √2 है, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2 है, 3 + 3 √2 एंड सो एंड। तो ये बताना है AP में है यानी समांतर श्रेणी है क्या। तो A देखिए, A कितना है? 3, D1 निकालिए, यानी इसमें से ये माइनस करते हैं
फार्मूला भी होता है वैसे D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, ऐसे फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो वही तो हम लिखते हैं, यानी एरो बना देते हैं। तो 3 प्लस √2 माइनस ये 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √2। ठीक है, आप D2 निकालेंगे तो यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस ये वाला 3 प्लस √2, तो ये D2 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √2। अब देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से √2 एक घट जाएगा, तो कितना बचेगा √2, तो ये D2 आपका आ गया √2। D1 भी शायद √2 ही आया था, क्या आया था, D1 भी √2 ही आया था, यहाँ पे देख लीजिए। अब D3 भी निकाल सकते हो, D3 क्या हो जाएगा, ऐसे इससे निकलेगा, यानी 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 और प्लस 2 √2 ये वाला पद, तो 3 प्लस 3 √2 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 √2, 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 यहाँ है, 2 √2 यहाँ, एक घट जाएगा, यानी घट जाएंगे आपस में, तो एक बचेगा √2। D3 भी आ गया, तो यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 आ गए, तो श्रेणी कौन सी हमारी बोली जाएगी, समांतर श्रेणी। तो ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, हाँ लिख सकते हो आंसर में, ये समांतर श्रेणी है। जो समांतर श्रेणी है तो हम लोग आगे के पद भी निकाल सकते हैं। 3 प्लस 3 √2 था, D कितना, D जब D1 D2 D3 बराबर है, ये किसके बराबर होते हैं, D के, यानी D बराबर आया हमारा √2। तो अगर हम लोग इसके आगे वाले 3 पद निकालने की बात की जाए तो इसमें √2 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, ये 3 √2 और √2 कितना हो जाएगा 4 √2। ठीक है, अब इसमें √2 फिर से ऐड कर दीजिए तो आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 √2, 4 और 1 √2 5 √2। अब इसमें एक और ऐड कर लीजिए √2, तो नेक्स्ट मिल जाएगा टर्म्स, तो हो जाएगा 6 √2। वैसे भी देख लीजिए 3 फिर 1 √2 ऐड हुआ, 3 पहला पद था, फिर 1 √2 ऐड हुआ, फिर 2 √2 ऐड हुए, फिर 3 √2 ऐड हुए, तो चौथा तो क्या आएगा, पांचवा जो आएगा तो 4 √2 आएगा, फिर छठा 5 √2, फिर 7 6 √2। तो ये हो गया क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। अब 6 और 7 और 8 और भी देखते हैं क्वेश्चन है क्या। 8 अभी सारे क्वेश्चन है करा ही देते हैं इस वीडियो में, तो इसको रफ करने के बाद 6 7 कराते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ये दिया है a यानी 0.2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे D1 निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे 0.22 माइनस 0.2, यही तो लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए 0.2 में से माइनस करेंगे 0.2, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 बचेगा, ये हो जाएगा 0, तो यानी 0.002 आएगा, सॉरी 0.02 आएगा, यानी यहाँ पे आ गया 0.02। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा D1, D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी 0.22 माइनस 0.22, यहाँ पे देख लीजिए 0.22, ये माइनस करें 0.22, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या 2, ये हो जाएगा 0, ये 0 यानी 0 दशमलव यानी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0.002। ऐसे D3 भी निकालना सीख सकते हो, यानी 2 4 बार 2 लिखा है माइनस 0.22 ऐसे हुआ। तो ये जो नेक्स्ट टर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.0002 ये आएगा। तो क्या D1 बराबर D2 है D3 के, नहीं है, जब नहीं है तो सीरीज क्या होगी, नो, यानी जो हमारी समांतर श्रेणी ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आंसर लिख सकते हो, या समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। अब 7 देखिए, ए दिया है 0, ए कितना दिया है 0 दिया है, और D1 निकालिए, तो D1 क्या हो जाएगा -4 माइनस का 0 यानी कितना आ जाएगा -4 ही आएगा।
फिर D2 क्या निकल के आएगा, माइनस का 8 और माइनस का ये 4 रहेगा, तो माइनस का 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भैया, माइनस का 4 ही बचेगा। D3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12, फिर माइनस का हो जाएगा 8, यानी माइनस 12, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8, तो यानी 12 8 4 12, तो माइनस का 4। तो यहाँ पे देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3 सब क्या बराबर आ रहा है, तो इसी को मान लेते हैं D, और श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी AP, यानी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो यानी D बराबर हमारा आ रहा है माइनस का 4। जब D बराबर माइनस 4 आ रहा है तो हम लोग आगे के पद भी निकाल सकते हैं, 4 पद निकालना है। तो ये वाला लास्ट पद अगर देखा जाए तो -12 दिया था, तो -12 में अगर माइनस प्लस 4 ऐड कर दिया जाए, लेकिन माइनस का D है, माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएंगे वैसे, -12 फिर -4, तो -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब 16 में जो है फिर ये ऐड कर लेंगे, माइनस का 4 जोड़ देंगे, तो -16 - 4 कितना हो जाएगा, -20। फिर -20 में जो है -4 ऐड करेंगे, तो -20 और -4 -24, यही 3 पद भी ज्ञात करने थे, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 7। अब 8 भी इसको रफ करने के बाद 8 और जितने भी बच्चे हैं करा दें। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, ये दिया हुआ है, ए दिया है -1/2, डी हम लोग चेक करेंगे ये श्रेणी कौन सी है, तो ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, ये D3 हो जाएगा। तो D1 बराबर इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी -1/2 और माइनस का 1/2 ये लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, 0। ठीक है, अब D2 कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो यानी -1/2 माइनस ये वाला टर्म्स -1/2, तो यानी -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा क्या, माइनस +1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। फिर D3 -1/2, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो माइनस का 1/2 लिखेंगे, माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 0। तो देखिए D1 D2 सब बराबर आ रहे हैं, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, तो इसको मान लेते हैं D के, तो जो कि D आया है क्या, 0, तो यानी सब किसके बराबर है, 0। ऐसे हर क्वेश्चन में लिख सकते थे जो D निकल के आता, जो समांतर श्रेणी जिसको बोलते थे, तो इसको क्या बोलेंगे, ये समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तब D क्या होगा, तो D बराबर 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0। तो अंतिम 3 पद और ज्ञात करना है, यानी लास्ट 3 पद और जो इसके बाद में आएंगे वो ज्ञात करना है, क्वेश्चन में बोला गया था पहले ही। तो -1/2 जो था ये वाला टर्म्स, इसमें 0 ऐड करेंगे, तो भाई वही आएगा। फिर -1 इस ये वाला जो है इसमें 0 ऐड करेंगे, तब भी -1/2 आएगा। फिर इसमें भी -1/2 में 0 ऐड करेंगे, तब भी -1/2 आएगा। 3 पद निकालना था, तो -1/2 -1/2 देखो सब पद इसमें सेम भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था ना, 5 का जो है 8 पार्ट। अब 9 देख लीजिए, 9 साथ में देख लीजिए, 13927 दिया हुआ क्वेश्चन में, 13927 दिया हुआ, करा देते हैं। तो A बराबर 1 है, अगर D1 निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा 3 - 1 यानी 2। अगर D2 निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 9 - 3 यानी 6 आ जाएगा। अगर D3 निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18। तो क्या इक्वल आ रहे हैं, D1 D2 D3 इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। तो हम लोग D जब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, बस आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं, 9 हो गया, 10 देख लीजिए। A है, फिर 2A है, फिर 3A है, 4A है एंड सो एंड। तो पहला पद वैसे A बराबर A ही दिया हुआ है, तो इसको अब ऐसे मानिएगा, कैपिटल A मान लीजिए या जैसा भी मान सकिए, तो A ही मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। A' मान लीजिए किसी को, क्योंकि क्वेश्चन में A ही दे दिया गया, तो पहला पद A को A' मान लिया, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब D निकालेंगे, यानी D1 कैसे निकालेंगे, D1 बराबर 2A माइनस A, कितना हो जाएगा, A। D2 कैसे निकालेंगे, इससे A माइनस करेंगे, यानी D2 यानी 3A माइनस 2A
ए ही आ रहा है। फिर D3 कैसे निकालेंगे, 4A माइनस 3A, तब भी ए ही आ रहा है। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 आ गए, और बराबर किसके लिखेंगे, D के। तो यानी D बराबर जो आया हमारा A आया, D बराबर क्या आया, A आया। तो ये कौन सी श्रेणी बोली जाएगी, ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जो समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के पद लिखिए। तो इसमें अगर A ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, A ऐड करेंगे तो 5A हो जाएगा, फिर 5A में A ऐड करेंगे तो 6A, फिर 6A में ऐड करेंगे तो 7A। बस 3 पद और लिखना था तो 3 पद लिख दिए। इसको रफ करने के बाद जितने भी पार्ट्स हैं वो कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है देखिएगा 11 नंबर क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब एफ के पावर 4 एंड सो एंड, ये क्या बोलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर देखिए, ए दिया है ए डैश, इसको मान लीजिए क्योंकि पहला पद ए डैश इसलिए लिख दिया क्योंकि ए दिया है ए ही, ठीक है। डी क्या निकालेंगे, D1 बराबर ए स्क्वायर माइनस ए, या देखो इसमें ए कामन मिल रहा है दोनों में, तो ए माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। D2 क्या हो जाएगा, देखिए D2 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर कामन मिल जाएगा दोनों में से, तो ए बचेगा यहाँ -1। ऐसे D3 निकालोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो हो जाएगा ए के पावर 4 माइनस ए क्यूब, यानी ए क्यूब बाहर ले लोगे तो ए -1 हो जाएगा। तो क्या D1 बराबर D2 D3 आ रहे हैं, D1 बराबर D2 क्या D3 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे श्रेणी ऐड कर लीजिएगा, श्रेणी नहीं है। जब नहीं है तो आगे के हम लोग टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 10 हो गया, सॉरी 11 हो गया। आप 12 देखिए, ए दिया है √2, तो D1 निकालेंगे √8 माइनस √2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा। अगर रूट के अंदर 8 लिखा तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 गुणे 4 लिख सकते हो, ठीक है। या एलसीएम बोल सकते हो 8 का, क्या हो जाएगा 2 2 2 2, 3 बार 2 लिखेंगे तो एक जो जोड़ा है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। √8 की जगह पे 2√2 लिख सकते हो, 2√2 माइनस √2। अब √2 में से यानी 2√2 में से एक √2 घट जाएगा तो √2 ही बचेगा, एक √2 बचेगा। ऐसे D2 कैसे निकालोगे, √18 में से कितना हो जाएगा, √18 में से माइनस √8 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो 18 का एलसीएम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2 9 3, फिर हो जाएगा ये 3 है ना, 2 9 18 और 3 का 9 और 3 कम 3, तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 तो 3 एक बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, यानी अंडर रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हो 18 को 2 गुणे 3, तो यानी ये पूरा जोड़ा बाहर, यानी केवल एक लिखेंगे 3, और क्या हो जाएगा √18 की बात कर रहे हैं, √18 की जगह पे काम कर रहे हैं, अंदर लिखेंगे √2। अब माइनस √8 को बता चुके हैं कितना लिख सकते हो 2√2। तो देखिए यहाँ 3 में से यानी 3√2 है, यहाँ पे 2√2 है, तो घट जाएंगे, यानी 3√2 में से 2√2 घट जाएंगे तो एक ही √2 तो बचेगा, तो D2 भी √2 आ गया। लग रहा है समांतर श्रेणी है भी, ठीक है। अब क्या करेंगे D3 भी चेक कर लीजिए, D3 कितना है √32 माइनस √18, ठीक है। अब 32 का देख लीजिए, 16 दूना 32 और 2 हो जाएगा 8, 2 4 2 2 2, देखो 1 2, देखो यहाँ क्या लिखेंगे यानी 2 बाहर हो जाएंगे, ऐसे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने जोड़े बन जाएंगे 1 2, यानी 2 जोड़े बाहर निकल आएंगे अंडर रूट से और 1 बचेगा √2, तो यानी 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं 32 को। तो 32 को लिख सकते हो 4 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 18 को बता दिए क्या लिख सकते हो 3√2 यहाँ पे लिख लीजिए 3√2, ये अंडर रूट 18 को ऐसे लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका 4√2 में से एक 3√2 घट जाएंगे तो 1√2 बचेगा, तो D3 भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3 सब बराबर है, तो इसको मान लेते हैं D, यानी D क्या आ गया आपका √2। आगे के पद आप लोग निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ये वाला √32 था तो √32 में से √2 ऐड करेंगे, D जितना ऐड करते हैं तो √32 को क्या लिख सकते हो, √32 को क्या लिख सकते हो, ये 2√2, यहाँ क्या लिखा हुआ था 4√2,
यानी 4√2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा 5√2, या ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5 2 बार लिख लीजिए, और √2 तो आपका था ही, या ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे लिखो। √5 को लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5, यानी एक 5 बाहर ले लो तो रूट के बाहर आ जाएगा, और √2 तो लिखा ही था गुणे में, ठीक है। अगर गुणे में लिखा होता तो अंडर रूट सबके लगा दीजिए, सब अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए गुणे में, तो क्या हो जाएगा 25 25 दूना 50, ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। अब √50 में फिर √2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए को 50 का हम लोग 50 का जो करेंगे, 50 का जो करेंगे क्या एलसीएम निकालेंगे तो 25 फिर 5 50 25 5, यानी क्या आ जाएगा 5√5, क्या आ जाएगा 5√5 फिर √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6√2, 6√2, या ऐसे बोल सकते हो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 36 दूना 72, 36 दूना 72, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 50, फिर ये हो जाएगा आपका 72, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 36 36 दूना 72। अब 72 में से जो है 72 में फिर √2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाएगा, जो अगला वाला पद प्राप्त होगा। तो 72 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 2 और हो जाएगा 36 दूना 72, ये 18 और ये 2 9 3 और ये 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 बाहर हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, तो यानी 3 दूनी 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो यानी 6 अंडर रूट 2 प्लस √2, तो हो जाएगा आपका 7 अंडर रूट 2, या 7 को 49 गुणे √2 लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9 अंडर रूट 98। तो ये पद आगे के आएंगे, ये जितने सारे पद निकल के आए यही पद आगे के आएंगे। लेकिन निकालना कैसे, देखो एक जब निकाल लिया था अंडर रूट 32 का पता भी था, तो देखो एक 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 बढ़ रहा, 4 1 5 हुआ फिर 6 हुआ, ठीक है। तो ऐसे निकाले जाते हैं। अब हो गया ये क्वेश्चन नंबर, इसको रफ करने के बाद जो भी बच्चे हैं वो करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 हो गया, अब 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 13 दिया गया √3 √6 √3 कामा √6 कामा √9, ठीक है, कामा √12। तो ये बताइए क्या समांतर श्रेणी है, तो देखते हैं। ए बराबर दिया है √3, डी क्या हो जाएगा, यानी D1 क्या निकालोगे, ऐसे निकालोगे √6 माइनस √3। तो √6 को अगर हम लिख पाएँ, भाई 6 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो ऐसे निकालेंगे 3 दूनी 6, तो ऐसे लिख सकते हो, यानी 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 माइनस √3, या अंडर रूट के अंदर अगर लिखा है, जैसे मान के चलिए a इंटू बी लिखा है अंडर रूट के अंदर, तो इसको अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हो। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो अंडर रूट 3 यहाँ दोनों में बराबर है, तो बाहर ले सकते हो अंडर रूट 3, ठीक है। तो क्या बचा √2 माइनस 1, क्लियर। अब देखिए D1 निकालिए, अब D2 निकालिए, तो D2 क्या हो जाएगा, D2 बराबर √9 लिखेंगे फिर माइनस √6 लिखेंगे। तो ये √9 मतलब हुआ अंडर रूट के अंदर 9 लिखा है, तो 3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 3 बाहर हो गया, ये क्या लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणे 2, 6 को यही लिख सकते हैं, तो ये 3 माइनस ये √3 इंटू √2 लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ देखिएगा √3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, भाई 3 अगर कहीं लिखा है तो उसको √3 इंटू √3 लिख सकते हो, जो √3 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए √3 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, एक ये यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है, क्या बचा √3 और क्या बोलते हैं माइनस का √2, √3 और माइनस का √2। तो ये श्रेणी हम लोग D2 निकाले तो क्या बराबर आ रहे हैं D1 D2।
जब D1 बराबर D2 के आ नहीं रहा तो यहीं पे छोड़ सकते हो आप लोग। D3 भी निकालने की ज़रूरत है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी नहीं तो इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी हम लोग को करना नहीं, बस बताना ही था। जब समांतर श्रेणी होती तो आगे के पद निकालते। अब ये 12 नंबर हो गया, ये 13 हो गया, 14 देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन ये है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर दिया है, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर एंड सो एन टर्म्स दिए हुए हैं, फिर लास्ट एक और बचा हुआ है। तो ए दिया है 1 का स्क्वायर, ये 1 दिया है। D1 कैसे निकालेंगे? D1 ऐसे निकालेंगे, इससे यानी पिछले वाले पद से ये वाला पद माइनस करेंगे, तो यानी D1 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 3 का 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यानी 8 आया। आप D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? 16। अब 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो D3 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 से 49, 25, कितना हो जाएगा? 4 और 2 24। ठीक है, तो क्या D1 और D3 और D2 क्या बराबर आ रहे हैं? नहीं बराबर आ रहे हैं, तो इस श्रेणी को क्या बोलेंगे? ये श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट, D3 यानी D1 D2 D3 आपस में बराबर नहीं है, तो ये श्रेणी नहीं है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, यहीं पे देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1 स्क्वायर, फिर दिया 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 73 दिया गया है, 73 दिया गया है, बस कंफ्यूजन करने के लिए, और कोई बात नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजन करने, यानी 73 कैसे आ गया। ठीक है, ऐसे तो स्क्वायर स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, देखिए क्या ए दिया है 1 का स्क्वायर, D1 कैसे निकालेंगे? इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 1 यानी 24। ठीक है, ऐसे D2 निकालेंगे तो यानी 7 के स्क्वायर में से माइनस का 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 हो जाएगा, क्या आएगा? 24 ही आएगा। ठीक है, फिर 73 में से जब 7 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 73 माइनस 7 का स्क्वायर का कहने का मतलब ये हुआ 89। ठीक है, तो देखिएगा 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से जब 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 सब बराबर है, तो ये किसके बराबर माना जाएगा? D के, और श्रेणी हो गई समांतर श्रेणी, क्योंकि जब D1 D2 D3 बराबर है तो D बराबर हमारा क्या आया? 24। तो आगे के पद आप लोग निकाल सकते हैं। 73 में 24 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? आगे के पद इधर लिख, यहाँ साइड लिख दे रहे हैं। 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 7 2 9, 97, फिर 97 में 24 जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 और 9 2 11, 1 12, 121, फिर 121 में क्या हो? 24 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 5, यानी 4 1 5 और 2 2 4, 145। बस ये 3 पद हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट हो गया हम लोगों का 121 145। तो ये टोटल जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 2 3 4 के जितने भी पार्ट्स थे, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 की। ठीक है।